नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि क्या कोई बात सिर्फ इसलिए सच हो जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग उसे मानते हैं? आज हम इसी सवाल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक विश्लेषण है जिसका शीर्षक है संख्या बल का भ्रम, सत्य की कसौटी नहीं। हमारा मकसद ये समझना है कि क्यों ये जो बहुमत की राय होती है उस पर आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। आपसे पूछते हैं ये इतनी आम सोच क्यों है? मतलब हम अक्सर सोचते हैं अरे इतने सारे लोग कह रहे हैं तो जरूर सच ही होगा। दर्शन शास्त्र में शायद इसे आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम कहते हैं। क्या ये वाकई में सोचने का एक गलत तरीका है, एक तार्किक भूल? हाँ बिल्कुल। ये जो आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम है, या जिसे हम आम भाषा में लोकप्रियता का तर्क कह सकते हैं, ये दरअसल सोचने की एक बहुत बड़ी जानी मानी भूल है। देखिए, कोई विचार कितना लोकप्रिय है, कितने लोग उसे मान रहे हैं, इससे ये जरा भी साबित नहीं होता कि वो सच है। इतिहास तो भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से। अक्सर ये हुआ है कि सच बोलने वाले या सच को पहचानने वाले शुरुआत में बिल्कुल अकेले थे, अल्पसंख्यक थे। हाँ, और उन्हें बहुत विरोध झेलना पड़ा होगा। बिल्कुल, उस वक्त के बहुमत का जबरदस्त विरोध। सच अक्सर कड़वा होता ना, और भीड़ उसे आसानी से स्वीकार नहीं करती। और इस लेख में जो गियोर्डानो ब्रूनो और गैलीलियो वाली बात है, वो तो वाकई रोंगटे खड़े कर देती हैं। सोचिए, उस जमाने में लगभग पूरी दुनिया, मतलब चर्च के भारी प्रभाव में, ये मानती थी कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है। और जो बेचारे सच कह रहे थे, जैसे गैलीलियो या ब्रूनो, उन्हें भयानक सजाएं दी गईं। ब्रूनो को तो जिंदा जला दिया गया था। हाँ, ये दिखाता है कि बहुमत कितने जोर शोर से और कितनी बुरी तरह से गलत हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ विज्ञान के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। यही सब मानते हैं वाली जो सोच है ना, ये भयानक अंधविश्वासों को भी जन्म देती है और उन्हें मजबूत करती है। अच्छा, जैसे इस विश्लेषण में मध्ययुगीन यूरोप में डायन शिकार का जिक्र है। कैसे बीमारियों या बाढ़ या सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का ठीकरा बेकसूर महिलाओं पर फोड़ दिया गया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि लोगों की भीड़ ऐसा मानती थी। हाँ बिल्कुल, इसके पीछे कोई तर्क नहीं था, सिर्फ डर था, अज्ञानता थी और एक तरह का मास हिस्टेरिया था। और अगर अपने देश में भी देखें, सती प्रथा जैसी कितनी भयानक रीतियां थी। हाँ, वो तो बहुत ही भयावह था। और हैरानी की बात यह है कि इन्हें सिर्फ कुछ बुरे लोग नहीं, बल्कि समाज के एक बड़े तबके का, कह सकते हैं, समर्थन हासिल था, अक्सर धर्म और परंपरा की आड़ में। उन्हें लगता था यही सही है क्योंकि सब यही करते आए हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारक आए। उन्होंने सिर्फ भावना से नहीं, बल्कि तर्क से, नैतिकता और मानवता के आधार पर इसे चुनौती दी। बताया कि ये सरासर गलत क्यों है। आज भी देखिए, ज्योतिष या वास्तुशास्त्र जैसी चीजों के लिए अक्सर क्या दलील दी जाती है? यही कि लाखों लोग मानते हैं, सबको फायदा होता है, इस तरह की बातें। सही कहा। लेकिन क्या लाखों लोगों का मानना किसी दावे को वैज्ञानिक रूप से सच साबित कर देता है? सोचने वाली बात है। तो आज के जमाने में, खासकर ये जो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें ये चीज कैसे दिखती है? मुझे तो लगता है ये और भी खतरनाक हो गया है। हाँ, आप सही कह रही हैं। ये और ज्यादा तेजी से फैलता है। कोई भी खबर, कोई भी नुस्खा वायरल हो जाता है और लोग उसे सच मान लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि हजारों लोग उसे शेयर कर रहे हैं। याद है कोविड-19 के टाइम पे? हाँ, कैसे वो घरेलू इलाज और अजीबोगरीब नुस्खों की बाढ़ सी आ गई थी व्हाट्सएप पर। हाँ बिल्कुल याद है। और लाखों लोगों ने उन पर भरोसा भी किया। लेकिन विज्ञानियों ने गलत साबित किया ना, तो सिर्फ वायरल हो जाना सच्चाई की गारंटी तो नहीं है। कदापि नहीं। और राजनीति में तो इसका खूब इस्तेमाल होता है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। ये तो एक आजमाया हुआ नुस्खा है। पार्टियां या नेता अक्सर अपनी नीतियों को सही साबित करने के लिए दिखाते हैं कि देखो कितने लोग हमारे साथ हैं, हमें कितना जन समर्थन मिला है। जी हाँ, वो भीड़ को अपनी वैधता के प्रमाण की तरह पेश करते हैं। लेकिन जैसा कि इस विश्लेषण में नाजी जर्मनी का उदाहरण दिया गया है, लाखों लोगों का समर्थन एक ऐसी विचारधारा के पीछे था जो पूरी मानवता के लिए विनाशकारी साबित हुई। बिल्कुल सही। और ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये दिखाता है कि सिर्फ भीड़ का साथ होना किसी विचार को नैतिक रूप से या तथ्यात्मक रूप से सही नहीं बना देता। तो फिर सवाल ये उठता है कि सच का आधार क्या होना चाहिए? अगर लोगों की संख्या नहीं, तो फिर क्या? यही सबसे अहम सवाल है। सच का आधार लोगों की संख्या नहीं, बल्कि ठोस तर्क होने चाहिए, पुख्ता सबूत होने चाहिए, और जहां तक संभव हो, वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को ही लीजिए। जब उन्होंने इसे पेश किया तो शुरुआत में विरोध हुआ, लोगों ने सवाल उठाए। ये कोई लोकप्रिय विचार नहीं था शुरू में। अच्छा, मुझे लगा था सबने मान लिया होगा। नहीं, शुरू में नहीं, लेकिन प्रयोगों और गणितीय प्रमाणों ने आखिरकार उसे सच साबित किया।
ना कि लोगों की शुरुआती राय ने। और इसका एक गहरा सामाजिक और नैतिक पहलू भी है। इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। वो क्या? जब हम बहुमत की राय को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं तो अक्सर उन आवाजों को दबा दिया जाता है जो अलग सोचते हैं, यानी अल्पसंख्यक विचारों और उनके अधिकारों का हनन होता है। हाँ, ये तो बहुत गंभीर बात है। इस लेख में भारत से विधवा पुनर्विवाह या छुआछूत विरोधी आंदोलनों का जिक्र किया गया है, जो बहुत सही है। सोचिए, जब इन सुधारों की बात शुरू हुई होगी तो समाज के बड़े हिस्से ने, जो उस समय की लोकप्रिय धारणाओं को मानता था, इनका कितना ज्यादा विरोध किया होगा। हाँ, कल्पना कर सकती हूँ। उन्हें परंपरा तोड़ने वाला माना गया होगा। बिल्कुल। ये सुधार थोड़े से साहसी लोगों ने शुरू किए, जिन्होंने स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाए, लेकिन धीरे धीरे तर्क, मानवता और नैतिकता के आधार पर समाज ने इन बदलावों को अपनाया। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? सार क्या है? देखिए, निचोड़ बहुत सीधा सा है। क्या? कि जो लोकप्रिय है, जो चलन में है, जरूरी नहीं कि वो सच हो। सच्चाई की अपनी कसौटी होती है, तर्क, तथ्य, सबूत और हाँ, नैतिकता भी। ब्रूनो, गैलीलियो, राजा राममोहन राय जैसे लोगों की कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि सच की राह अक्सर भीड़ से अलग होकर चलती है। उसके लिए हिम्मत और विवेक चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जैसा कि इस विश्लेषण में भी इशारा किया गया है। हाँ, जरूर। सच को खोजना सिर्फ वैज्ञानिकों या दार्शनिकों का काम नहीं है। ये हम सब की एक तरह की व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी है, और इसका आधार तर्क और सबूत होने चाहिए, न कि भीड़ की आवाज। तो इस चर्चा के बाद क्या कोई ऐसी मान्यता या धारणा आपके या श्रोताओं के दिमाग में आती है, जिसे हम शायद सिर्फ इसलिए सच मानते आए हैं क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं? शायद उस पर एक बार फिर से सोचने का वक्त आ गया है।